कि तालीम के बगैर इंसान अधूरा रह जाता है, तालीम के बगैर आपकी जिंदगी बेकार हो जाती है, तालीम के बगैर आपका शऊर और आपकी फिक्र, ये सारी चीजें बेकार है। जब तक आपके पास इल्म ना हो तब तक आप मुकम्मल तौर पे अपनी जिंदगी को गुजार नहीं सकते हैं। तालीम हर चीज के लिए जरूरी है। अभी आप लोगों ने धान लगाया होगा, तो धान लगाने से पहले आपको इल्म होगा कि जमीन की काश्तकारी करनी पड़ती है, जमीन में सिंचाई करनी पड़ती है, जमीन में जुताई करनी पड़ती है, तब जाके उसमें धान लगाया जाता है। फिर आपने मार्केट से बीज खरीदा, बीज लेकर आए, लाने के बाद आपने उसे घर में नहीं रखा बल्कि उसे जमीन में ले जाकर दफना दिया, उसे लगाया। वहां से आपने बीज लगाने के बाद धान लगाने की तैयारी शुरू की। अब वो बीज बिचन की शक्ल में हमारी ज़बान में वो जमीन पे नमूदार हुआ। फिर जाके आपने धान लगाने की तैयारी मुकम्मल की, जमीन को आपने सिंचाई और जुताई करने के बाद उसमें धान लगाया, तब जाके धान मुकम्मल हुआ। और जब धान पक गया फिर आपने उसे काटा, सूखने के लिए दिया, वो धान सूखा। फिर उसके बाद वो धान अपने घर लेके आए, लेकिन अभी भी उस धान को आप खा नहीं सकते हैं, अभी भी उस धान को आप अपनी ग़िज़ा आसानी से बना नहीं सकते हैं, बल्कि उसे धान को चावल बनाने के लिए जो प्रोसेस है उससे आपको गुजरना पड़ेगा, जो तरीक़ाकार है उसे आपको अपनाना पड़ेगा। आप उस धान को घर लेके आए, लाने के बाद आपने सुखाया, मिल वाले को बुलाया, मिल पे लेके गए और वहां ले जाके आपने धान की कुटाई की। फिर जाके वो चावल बना, वो चावल आपके घर में हो गया, आप उसे खाना चाहते हैं, लेकिन वो चावल अभी कच्चा है, पका नहीं है। इसके लिए आपको चूल्हे के करीब जाना पड़ेगा, आपको हांडी का इंतजाम करना पड़ेगा, आपको आग का इंतजाम करना पड़ेगा। आपने आग का इंतजाम किया, चूल्हे का इंतजाम किया, हांडी का इंतजाम किया और इंतजाम करने के बाद आपने उस चावल को पकाना शुरू कर दिया। वो चावल अब पकने लगा, पकने के बाद वो भात बन गया, लेकिन अभी भी वो आपके पेट में नहीं आ रहा है, अभी वो आपके मुंह के करीब नहीं आ रहा है। अब खाने के लिए आपको हांडी से निकालना पड़ेगा, प्लेट में लेना पड़ेगा, अपने हाथ से उठाना पड़ेगा, मुंह में डालना पड़ेगा, तब जाके वो चावल आपके पेट में जाएगा, वो भात आपके पेट में जाएगा। आपने देखा कितनी मेहनत करनी पड़ेगी। अगर आपको इल्म नहीं होता कि धान कैसे लगाया जाता है तो आप धान की फसल उपजा नहीं पाते, धान की फसल तैयार नहीं कर पाते, आप खेती करने में कामयाब नहीं हो पाते। आपने ये सारी चीजें सीखी, तब जाके आपका धान मुकम्मल हुआ, तब जाके वो चावल बना। इसी तरीके से जब तक आप इल्म हासिल नहीं करेंगे ना तो खुद को पहचान पाएंगे, ना अपने रब को पहचान पाएंगे, रब की मार्फत भी हासिल नहीं होगी, अपनी पहचान भी हासिल नहीं होगी। इसलिए इल्म जरूरी है। अगर आपने इल्म हासिल कर लिया और हासिल करने के बाद रब की मार्फत हासिल की, तब जाके जिंदगी आपकी बेहतर होगी, खुदा की मार्फत हासिल होगी, इबादतें करके जाएंगे, तब जाके कब्र में मुस्कुराते हुए नजर आएंगे, तब जिंदगी में भी कामयाब होंगे, मरने के बाद कब्र में भी कामयाब होंगे, वरना कहीं आप कामयाब नहीं होंगे। इसलिए इल्म जरूरी है। आप देख ले, दुनिया का जायजा ले, हमारे पूरी दुनिया में 57 ममालिक मुसलमानों के हैं, 57 कंट्रीज जो है मुसलमानों के हैं, लेकिन हमारे पास इतनी यूनिवर्सिटी नहीं है जितनी यूनिवर्सिटियां जापान के पास मौजूद है, जितना इल्म जापान के पास मौजूद है, जितना सरमाया जापान के पास मौजूद है, हमारे पास वो है नहीं, क्योंकि हमने कभी इल्म को फौकियत नहीं दी। अब तक हमने जलसे किए, हम जलसे करते रहते हैं, लेकिन इल्म के हवाले से जलसे नहीं होंगे। कभी हमने चंदा इसलिए नहीं दिया कि एक यूनिवर्सिटी का क़याम हो, एक इदारे का क़याम हो, एक दारुल उलूम का क़याम हो, एक कॉलेज का क़याम हो, एक यूनिवर्सिटी का क़याम हो, कभी हमने चंदा इसलिए नहीं दिया। अब तक हमने हजारों पैसे न जाने कहां खत्म कर दिए हैं, लेकिन नहीं साहिबो, अगर तुमने अपने बच्चों को इल्म से आरास्ता नहीं किया, अपने बच्चों को पढ़ाया लिखाया नहीं, अपने बच्चों को तालीम नहीं दिया, तो तेरे बच्चे पैदा होने के बाद मोबाइल के अंदर घुस जाएंगे और मोबाइल देखते रहेंगे, और जब जवान होंगे वही बच्चे लफंगा पैदा हो जाएंगे, वही बच्चा पैदा हो जाएंगे, तेरे बच्चों की आखिरत भी बर्बाद हो जाएगी, जिंदगी भी बर्बाद हो जाएगी। आपने जापान के बारे में सुना होगा, जापान में जब कोई बच्चा पैदा होता है तो उसके हाथ में कलम दिया जाता है, उसके हाथ में कागज दिया जाता है, वो बच्चा जैसे जैसे बड़ा होता है मोबाइल देखने वाला नहीं बल्कि मोबाइल
ईजाद करने वाला बनता है, कंप्यूटर चलाने वाला ही कंप्यूटर को ईजाद करने वाला बनता है। लेकिन हमारा समाज है, हमारे बेटे न जाने कैसे कैसे जिंदगी गुजारते हैं, हमारे पास सब कुछ है। ये कौन तो वो कौन है जिनके आबाओ के पास इतना इल्म था कि वो सूरज को भी जमीन में बुला लिया करते थे, वो दरियाओं को भी मुट्ठी में कर लिया करते थे। लेकिन आज हम खाली है, हमारे पास कुछ भी नहीं है। ऐसा ना हो कल हमारी हालत फरमान की तरह हो जाए, ऐसा ना हो कल हमारी हालत फिलिस्तीन की तरह हो जाए। अगर आप इल्म से इसी तरीके से दूर रहे तो वो दूर नहीं है कि आपकी हालत खराब हो जाएगी, आपका जीना दुश्वार हो जाएगा, सांसें लेना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए जरूरी है अगर आप किसी चीज पे कब्जा करना चाहते हैं तो बगैर इल्म का कब्जा नहीं होगा। अगर चाहते हैं कि जमीन के सीने पे अपना कब्जा जमाए तो आपको इल्म हासिल करना पड़ेगा। चाहते हैं खुलाओं में प्रवास करें, इल्म हासिल करना पड़ेगा। चाहते हैं फिजाओं में उड़े तो इल्म हासिल करना पड़ेगा। चाहते हैं सर्रे को आफताब बनाए तो इल्म हासिल करना पड़ेगा। चाहते हैं पत्थर को हीरा बनाए तो इल्म हासिल करना पड़ेगा। अगर इल्म से दूर है तो इसी तरीके से जिंदगी गुजर जाएगी। साल में 4 जलसे कर लोगे, चिल्ला लोगे, नारे लगा लोगे, लेकिन न दुनिया में कामयाब होगे न आखिरत में कामयाब होगे, क्योंकि जो चीज दुनिया की चीजें हैं वो तुम्हारे पास नहीं है। हम अगर नमाज भी पढ़ते हैं तो नमाज पढ़ने का सही तरीका हमें मालूम नहीं है, रोजा भी रखते हैं मसाइल से वाकिफ नहीं है, हम इबादतें करते हैं मसाइल से नावाकिफ है। क्योंकि हमारे इलाके में जलसे तो हो गए हैं लेकिन इल्म की कोई हमारे पास कोई अच्छी जगह नहीं है, इल्म का बहुत बड़ा इदारा नहीं है, कोई यूनिवर्सिटी नहीं है, कोई कॉलेज नहीं है, कोई बड़ा स्कूल नहीं है। यही तो वजह है आज हमारी बेटियां दूसरों के साथ क्यों भाग रही है, दूसरे लोग हमारे बेटियों पर क्यों कब्जा जमा रहे हैं, दूसरों के साथ हमारी बेटियां क्यों भाग रही है। काश अपना स्कूल होता, तेरी बेटी पर्दे के साथ जाती, कोई मुझे रोकता नहीं तो तेरी बेटी की इज्जत की हिफाजत भी होती, तेरी बेटी अपना मुस्तकबिल बेहतर भी बनाती। लेकिन हमारे पास ना तो कॉलेज, मेरी बेटी जाएगी तो कहाँ जाएगी, वही गैर के स्कूल में जाना है, वही गैर के मदरसा स्कूल में जाना है, गैर के यूनिवर्सिटी में जाना है, गैर के कॉलेज में जाना है, क्योंकि हमारे पास अपना इदारा नहीं है, हमारे पास अपना स्कूल नहीं है, हमारे पास अपना कॉलेज नहीं है। तब क्या होगे, तब बेदार होगे। अगर तुम बेदार नहीं हुए तो मिट्टी में मिल जाओगे। जरूर है इल्म को नाफिज करो, मुस्तफा ने कहा है इल्म नूर है, जब इल्म सीख लोगे तुम हीरे की चमकने लगोगे, चांद के जैसे चमकने लगोगे। यहाँ चमकोगे तुम्हारी शुआएं आसमान तक पहुंचती हुई नजर आएगी, तुम्हारी रोशनी से पूरी दुनिया रोशन हो जाएगी। अरे मैं क्या नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर। कब हासिल करोगे इल्म, कब बनाओगे यूनिवर्सिटी। अभी अगर किसी उर्स का चंदा हो तो भरमार चंदे की हो जाएगी, लेकिन वहीं पे यूनिवर्सिटी के लिए चंदा किया जाए, इदारे के लिए चंदा किया जाए, किसी स्कूल और कॉलेज के लिए चंदा किया जाए, कोई देने के लिए तैयार नहीं है। पहले से इल्जाम तराशी, फला मौलाना खा जाएगा, फला आलिम खा जाएगा, फला मास्टर खा जाएगा। कब तक ऐसे करते रहोगे, कब तक पैसों को बर्बाद करते रहोगे। अभी भी सुधर जाओ, अपनी बेटियों की इज्जत की अगर बका चाहते हो तो अपना स्कूल हो, अपना कॉलेज हो, तेरी बेटी पर्दे के साथ जाएगी, तालीम हासिल कर लेगी, कभी गैर के कॉलेज में भी जाएगी। जब कोई बेटा हाथ लगाना चाहेगा तो तेरी बेटी कहेगी इस्लाम में हाथ लगाना मना है, शरीयत में हाथ लगाना मना है। तेरी बेटी के पास इतना इल्म होगा कि कोई गैर इस पर कब्जा नहीं जमा पाएगा, गैर इसकी तरफ नजरें नहीं उठा पाएगा। इसके लिए जरूरी है कि हमारे पास कॉलेज हो, इसके लिए जरूरी है हमारे पास स्कूल हो, इसके लिए जरूरी है हमारे पास मेडिकल कॉलेज हो। अफसोस होता है कितना बड़ा किशनगंज है, एक भी लेडी डॉक्टर हमारे पास मौजूद नहीं है। हमारे पास कितने बड़े बड़े सरमाएदार मौजूद हैं, कितने बड़े बड़े पैसे वाले मौजूद हैं, लेकिन एक लेडी डॉक्टर नहीं है जो हमारी बेटियों की इज्जत की हिफाजत के साथ उसके ऑपरेशन का मामला हल कर पाए, बच्चे का मामला हो, हमल का मामला हो तो आसानी के साथ हल कर पाए। हमारे पास मेडिकल कॉलेज तक नहीं है, हमारी बेटियों को चांदी तक नहीं है। हमने सब कुछ किया साहिबों, लेकिन अपने मुस्तकबिल के लिए कुछ भी नहीं किया, आने वाली नस्लों के लिए कुछ भी नहीं किया। हमने मदरसों का क़याम तो किया, लेकिन हमारे पास कॉलेज नहीं है, हमारे पास स्कूल नहीं है, हमारे पास यूनिवर्सिटी नहीं है। अगर ये ना हो तो कल आपको इतना पीछे ये धकेल देगी कि आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते हैं। इसलिए जरूरी है कि जागना है, जागने अफलाक के साए तले हश्र तक सोना पड़ेगा, खाक के साए तले, वरना ये दुनिया पैरों के तले रो देगी। आज भी इल्म को पढ़ो, इल्म के लिए जद्दोजहद करो, तेरा
सुभान अल्लाह, वाह वाह, बेशक, क्या बात है, बेशक। जरूरी है। कब तक करोगे सब? मैं मना नहीं करता जलसे मत करो, लेकिन कभी सोचा आपने इतने जलसे जो हमने किए इसका फायदा क्या हुआ? क्या हुआ फायदा? नमाजी तक नहीं बढ़े यार, हमारी मस्जिदें वीरान है, हमारे मदरसे वीरान है, नमाजी तक नहीं बढ़े, इतने लाखों करोड़ों रुपए हर साल खर्च होते हैं। क्या किया हमने? कुछ भी नहीं ना। अल्लामा अरशदुल कादरी ने एक जुमला कहा था कि वो जलसा बात है जिस जलसे से कोई तहरीक या कोई अंजुमन जन्म ना ले या दीन की बका और फलाह व बहबूदी का काम ना किया जाए, वो जलसा बात है। आज इलाके के जलसे का हाल यही है, अक्सर जलसा बात हो चुका है, कोई फायदा नहीं है। चंदा करने वाले चंदे करके खा रहे हैं, पैसा लूट के खा रहे हैं। नहीं, अब जलसा कराओ, जलसा ऐसा हो जहां से तहरीक को चालू किया जाए, तहरीक का आगाज हो, अंजुमन का आगाज हो, स्कूल का आगाज हो, यूनिवर्सिटी का आगाज हो, कॉलेज का आगाज हो। जलसा छोटा होगा जब ये काम करोगे, मुस्तकबिल में चमकते हुए नजर आओगे, मुस्तकबिल में चमकते हुए नजर आओगे। वाह, बहुत वाह वाह, क्या बात है। वरना याद रहे बहुत मारेगी दुनिया, बहुत मारेगी। अभी जो पिछली कौमें हैं जो दलदल में फंसी हुई, उससे भी ज्यादा हम लोग दलदल में फंसे हुए हैं, जिनका कोई वकार नहीं था, आज हाथ से आगे वो कौम बढ़ गई है। हमारी कोई गिनती तक नहीं है, हमारा नाम ले लो तो कोई डरने वाला नहीं है। क्यों? क्योंकि लोग बम से नहीं डरते, बारूद से नहीं डरते, वो इल्म से डरते हैं। हम इल्म से खाली है, हमारा कलम है तो कलम बिक चुका है, हमारी कॉपी है तो कॉपी बिक चुकी है, हमारा ज़मीर बिक चुका है, हो चुका है, दिल हमारा हो चुका है, इसलिए हमारी कोई इज्जत नहीं है, हमारा कोई वकार नहीं है। साहिबो अभी भी वक्त है, जो लोग इस तरीके की तहरीक का आगाज करना चाहते हैं, उनका साथ दो, उनके शाने से शाना मिला हो, कॉलेज और यूनिवर्सिटी के क़याम के लिए जद्दोजहद करो, जो हो सके हस्बे इस्तिताअत आप करो। जब एक कॉलेज परचौनी में बढ़ते तैयार होगा, तेरी बेटियां किसी के पास ऑपरेशन के लिए नहीं जाएगी, हमारी बेटियों को ऑपरेशन करेगी, इज्जत के साथ सारा काम हो जाएगा और ट्रीटमेंट का सारा मसला हल हो जाएगा। वाह वाह वाह, बेशक, वाह वाह। जरूरी है। आखिरी बात, वक्त हो चुका है मेरा, इसलिए कौम के लोग होश के नाखून लो, होश के नाखून लो। बहुत बर्बाद हो गए, बहुत बर्बाद हो गए। हमने क्या नहीं करके देखा, सब किया हमने, बस अपने बच्चों के मुस्तकबिल के लिए कुछ नहीं किया। बस हमने समझ लिया कि हम अगर चाट बेचते हैं तो हमारा बेटा भी मुस्तकबिल में चाट बेचेगा। हमने समझ लिया हम मजदूरी करते हैं, हमारा बेटा भी मुस्तकबिल में मजदूरी करेगा। जानते हैं जब सरकार ने ऐलान नबूवत किया था तो मुस्तफा जाने रहमत ने जब ऐलान नबूवत किया था, उस वक्त सिर्फ 17 लोग लिखने वाले थे, मौरखीन लिखते हैं, लेकिन मुस्तफा जाने रहमत के इंतकाल के करीब कई लाख लोग लिखना सीख गए। मुस्तफा ने इनकलाब पैदा किया था। अरे तुम तो वो हो कि तुम्हारे पास इल्म भी था, तुम्हारे पास इख्तियार भी था, तुम्हारे पास दौलत भी थी, तुम्हारे पास इज्जत भी थी, लेकिन आज दर के ठोकरें खा रहे हो, लोगों के पास हाथ फैलाने पे मजबूर हो। ये हमारी बदअमानियों का नतीजा है, हमारी लापरवाही का नतीजा है, बेइज्जती का नतीजा है। अभी भी होश के नाखून लो, अपने इलाके के लिए अहद कर लो कि अब अपने इलाके में जलसे होंगे, लेकिन यूनिवर्सिटी के क़याम के लिए जलसे होंगे, कॉलेज